जय श्री राम। आज हम आपको रामायण के उस महाकाव्य अध्याय की ओर ले जा रहे हैं जहां भक्ति, पराक्रम और वीरता अपने चरम पर थी। यह कथा है महाबली पवनपुत्र हनुमान की, जिनकी अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता ने लंका पर विजय का मार्ग प्रशस्त किया। जब माता सीता लंका में बंदी थीं, जब अयोध्यापति श्री राम व्याकुल थे, तब एकमात्र आशा की किरण थे हनुमान। उन्हें एक महान कार्य सौंपा गया, लंका की यात्रा कर माता सीता का पता लगाना। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। समुद्र की अथाह गहराइयां, मायावी राक्षसों की बाधाएं और लंका का भव्य किंतु भयावह किला। क्या हनुमान इन सभी चुनौतियों को पार कर पाएंगे? क्या वे माता सीता तक पहुंच पाएंगे? यह कथा है उस महावीर की, जिसने पूरे लंका को हिलाकर रख दिया, जिसने अकेले ही रावण के अभेद्य दुर्ग में अपनी विजय पताका लहरा दी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं, हनुमान की लंका यात्रा से लंका दहन तक। हनुमान जी ने अपनी शक्ति को संजोया, उनकी देह पर्वत के समान विशाल हो गई। उनकी आंखों में तेज चमक उठा और वे एक गरजते हुए सिंह की भांति गर्जना करते हुए आकाश में कूद पड़े। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, पर्वत कंपन करने लगे, वृक्षों की डालियां टूटकर गिरने लगीं और वन्य जीव आश्चर्यचकित होकर इधर-उधर भागने लगे। हनुमान जी की गति इतनी तीव्र थी कि वायु भी उनके साथ बहने लगी। उनकी विशाल देह सूर्य की किरणों से चमक उठी और समुद्र के जल में उनकी परछाई इतनी बड़ी प्रतीत हो रही थी मानो कोई पर्वत ही उड़ रहा हो। समुद्र की लहरें उनकी ऊर्जा से हिलोरे मारने लगीं और जलचर प्राणी भयभीत होकर गहरे जल में छिपने लगे। हनुमान जी की यह अद्भुत यात्रा आकाश और जल के बीच एक महान संगम का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। देवगण भी उनके साहस को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। स्वयं समुद्रदेव ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी यात्रा को निर्बाध रूप से सफल बनाने का संकल्प लिया। वे आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें कोई भय नहीं था, कोई संदेह नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था, माता सीता का पता लगाना और श्री राम का कार्य सिद्ध करना। हनुमान जी अपने मार्ग पर तेजी से अग्रसर थे कि अचानक समुद्र के बीचों बीच घने बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक विशाल स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर नाग के समान था, उसकी आंखें अग्नि के समान दहक रही थीं और उसकी जिह्वा बार बार लहराकर हनुमान को डराने का प्रयास कर रही थी। सुरसा ने गरजती हुई आवाज में कहा, अरे वानर, मैं नागमाता सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी मेरे मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकता, और अब तुम मेरे भोजन बनोगे। हनुमान जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर दिया, माता, मैं श्री राम का दास हूँ और मैं एक विशेष कार्य के लिए लंका जा रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे जाने दें। लेकिन सुरसा अडिग थी। उन्होंने अपने मुख को और बड़ा कर लिया और कहा, नहीं वानर, यह मेरे लिए अस्वीकार्य है। तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना ही होगा। हनुमान जी जानते थे कि शक्ति से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि इसके लिए चतुराई की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी गदा को कंधे पर रखा और अपनी दिव्य शक्ति से अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। वे विशालकाय हो गए, इतना बड़ा कि मानो पर्वत ही समुद्र के ऊपर खड़ा हो गया हो। सुरसा ने भी अपना मुख उसी अनुपात में बड़ा कर लिया। हनुमान ने और विस्तार किया और सुरसा ने भी अपना मुख और बड़ा कर लिया। यह क्रम चलता रहा जब तक कि सुरसा का मुख इतना बड़ा नहीं हो गया कि वह पूरी पर्वतमाला निगलने में सक्षम लगे। और तभी अचानक हनुमान ने अपनी ताकत का दूसरा रूप दिखाया। उन्होंने झटपट खुद को एक छोटे से मच्छर के आकार में बदल लिया और बिजली की गति से सुरसा के विशालकाय खुले मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, माता, मैंने आपके मुख में प्रवेश कर लिया और अब मैं बाहर आ गया हूँ। अब मुझे जाने दीजिए। सुरसा यह देखकर अचंभित रह गईं।
उन्होंने हनुमान की बुद्धिमत्ता की सराहना की और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम न केवल बलशाली हो बल्कि असीम बुद्धिमान भी हो। श्री राम का कार्य सफल होगा। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत गति से आगे बढ़ चले। इस परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि हनुमान केवल बाहुबल से ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से भी अपराज थे। हनुमान जैसे ही लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां पहरेदारी कर रही एक भयंकर राक्षसी प्रकट हुई। उसका नाम लंकिनी था। लंकिनी लंका नगरी की रक्षक थी और कोई भी बाहरी व्यक्ति लंका में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने हनुमान को लंका की ओर बढ़ते देखा, वह क्रोधित होकर गरजी, अरे मूर्ख वानर, ठहर जा। यह लंका है मायावी रावण की नगरी। यहाँ बिना मेरी अनुमति के प्रवेश करने का साहस कोई नहीं कर सकता। तू कौन है? कहाँ जा रहा है? हनुमान जी मुस्कुराए और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे देवी, मैं तो एक साधारण वानर हूँ। जंगलों में घूमते हुए यहाँ आ गया हूँ। मैं तो बस लंका की भव्यता देखने आया हूँ। क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति मिलेगी? लेकिन लंकिनी को हनुमान की मीठी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गरजती हुई बोली, मूर्ख वानर, तेरा झूठ मुझसे नहीं छिप सकता। मुझे संदेह है कि तू यहाँ किसी गुप्त उद्देश्य से आया है। अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। जैसे ही लंकिनी ने हनुमान को रोकने के लिए अपने पंजे बढ़ाए, हनुमान जी समझ गए कि अब बल प्रयोग करने का समय आ गया है। उन्होंने बिना समय गवाए अपना दाहिना हाथ उठाया और एक हल्का सा घूंसा लंकिनी के चेहरे पर जड़ दिया। जैसे ही हनुमान जी का मुक्का लंकिनी के शरीर से टकराया, वह एक गरज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और मुंह से रक्त बहने लगा। कुछ क्षणों के लिए वह दर्द से कराह उठी, फिर सहमते हुए उठी और कांपती आवाज में बोली, अरे वानर, यह क्या? मेरी शक्ति तो एक ही प्रहार में नष्ट हो गई। यह निश्चित ही कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं कोई दिव्य शक्ति है। हनुमान जी की शक्ति को महसूस करते ही लंकिनी को एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई। उसने कांपते हुए कहा, हे महाबली, वर्षों पहले मुझे एक वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस दिन कोई वानर मुझे पराजित करेगा, उसी दिन यह समझ लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया है। आज तुम्हारा प्रहार यह संकेत दे रहा है कि रावण का अंत निकट है। हनुमान जी ने लंकिनी को प्रणाम किया और बिना किसी और बाधा के लंका नगरी में प्रवेश किया। अब उनके सामने थी रावण की सोने से जड़ी नगरी, जो अपनी चकाचौंध से मन को मोहित कर रही थी। लेकिन हनुमान जी का एकमात्र लक्ष्य था माता सीता का पता लगाना। हनुमान रात में रावण के महल में प्रवेश कर गए और अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ माता सीता अश्रुपूर्ण नेत्रों से बैठी थी। जब हनुमान ने श्री राम की अंगूठी दिखाकर उनका संदेश सुनाया, तो माता सीता का हृदय प्रसन्न हो उठा। हनुमान ने लंका में खूब धमाल मचाया। उन्होंने राक्षसों को डराया, फल खाए और रावण के बगीचे को तहस-नहस कर दिया। जब राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो वे उनकी नाकों चने चबवा दिए। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाते हुए अशोक वाटिका में पहुँचे ही थे कि उन्होंने वहाँ रावण की मायावी सेना का विनाश कर दिया। उनकी शक्ति से क्रोधित होकर रावण ने हनुमान को बंदी बनाने का आदेश दिया। मेघनाद इंद्रजीत ने अपने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध लिया और उन्हें रावण की सभा में प्रस्तुत किया। लंका के राजमहल का सिंहासन सोने से जड़ा हुआ था और उस पर दशानन रावण विराजमान था। उसकी 10 मुख भयंकर गर्जना कर रहे थे और उसके चारों ओर असुर मंत्री तथा योद्धा विराजमान थे। रावण ने हनुमान को घूरते हुए क्रोधित स्वर में कहा, अरे वानर, तू कौन है जो मेरी लंका में घुस आया? क्या तुझे अपने जीवन का भय नहीं? हनुमान जी मुस्कुराए और निर्भीकता से उत्तर दिया, हे रावण, मैं अयोध्या के राजा श्री राम का दूत हूँ। मैं यहाँ माता सीता का हाल जानने आया हूँ। अब समय आ गया है कि तू अपने अहंकार को त्याग दे और माता सीता को श्री राम को सौंप दे।
अन्यथा तेरा विनाश निश्चित है। रावण हनुमान जी की निडरता से क्रोधित हो उठा और गरज कर बोला, तू एक तुच्छ वानर होकर मुझे उपदेश दे रहा है। तेरा यह साहस, मैं तुझे अभी मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन तभी रावण के मंत्रियों ने सलाह दी कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध होगा। तब रावण ने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। यह जिस पूंछ को घमंड से हिलाता है, आज वही जलकर राख हो जाएगी। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे और उसे तेल में भिगो दिया। फिर उन्होंने उसमें आग लगा दी। हनुमान ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अरे मूर्ख राक्षसों, तुमने मेरी पूंछ में आग लगाकर स्वयं अपने विनाश का द्वार खोल दिया है। जैसे ही आग जली, हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति से अपनी पूंछ को लंबा करना शुरू कर दिया। उनकी पूंछ इतनी लंबी हो गई कि राक्षस उसे जलाने में थक गए, लेकिन उसका अंत नहीं आया। अब हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए और उछलकर राक्षसों को दूर फेंक दिया। फिर वे जलती हुई पूंछ को लेकर पूरी लंका में दौड़ने लगे। लंका जल उठी। हनुमान ने सबसे पहले राजमहल की ओर छलांग लगाई और वहां आग लगा दी। फिर उन्होंने असुरों के महलों और भव्य भवनों पर अपनी जलती पूंछ फेंकी। स्वर्णिम लंका देखते ही देखते धधकने लगी। राक्षस इधर उधर भागने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। विशाल महल जलकर राख हो रहे थे और सोने से सजी हुई नगरी काले धुएं में बदल रही थी। रावण के कई मंत्री भयभीत हो उठे। वे भागते हुए चिल्ला रहे थे, अरे यह वानर कोई साधारण प्राणी नहीं, यह कोई देवता प्रतीत होता है। लंका जलकर भस्म हो रही है। जब पूरी लंका जलकर राख होने लगी तो हनुमान माता सीता के पास अशोक वाटिका पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे माता, श्री राम शीघ्र ही आकर आपको मुक्त करेंगे, आप धैर्य बनाए रखें। माता सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और श्री राम के लिए शुभकामनाएं दी। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से उड़कर समुद्र पार कर वापस श्री राम की ओर चल पड़े। हनुमान जी जब समुद्र पार कर वापस लौटे तो उनके हृदय में उत्साह था। वे सोच रहे थे, अब मैं प्रभु श्री राम को माता सीता का समाचार दूंगा। युद्ध का समय निकट आ गया है। हनुमान की यह लीला लंका के विनाश की शुरुआत थी। अब राम सेतु का निर्माण होगा। श्री राम की सेना लंका पर चढ़ाई करेगी और अधर्म पर धर्म की विजय होगी। आगे क्या होगा? अब जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया तो वे श्री राम को माता सीता का संदेश देने लौट रहे हैं। अब युद्ध का क्या होगा? राम सेतु कैसे बनेगा? क्या रावण का अंत निकट है? जानने के लिए अगले अध्याय में बने रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसे हाई अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। शुक्रिया।